अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे पास जो है वो क्या है, आज एक्सरसाइज 11.2 है। चैप्टर जो था वो मेरा स्टार्ट हो चुका था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का 11.2 है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के और एंगल्स के जो फॉर्मूले हैं वो लगा के क्वेश्चन को अपना सॉल्व कर रहे थे। अभी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन को यूज करते हुए जो है वो हम ट्राइंगल्स निकालेंगे, यानी एंगल्स निकालेंगे। अब मुझे सवाल में जो है वो 3 साइड्स दी हुई हैं, क्या ए बी और सॉरी 2 साइड्स दी हुई हैं और एक क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है अल्फा 79 डिग्री। तो यानी 2 साइड्स दी हुई हैं तो तीसरी साइड मुझे खुद निकालनी है, और इसी तरह से एक एंगल दिया हुआ है तो बाकी के 2 एंगल मुझे खुद निकालने हैं, बीटा और गैमा। सही है। तो साइन लॉ हमने लिखा यूजिंग साइन लॉ। साइन लॉ क्या है, साइन बीटा अपॉन बी इक्वल है किसके, साइन अल्फा अपॉन ए के। तो बीटा तो मुझे नहीं पता, तो साइन बीटा एज इट इज रहा, बी को मैंने वहां भेज दिया। ठीक है, बी मुझे दिया हुआ है सवाल में, बी की जगह बी की वैल्यू आ गई 34, साइन एज इट इज अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू आ गई 79 और ए की जगह ए की वैल्यू आ गई। तो हम साइन 79 निकालेंगे, पहले जो आंसर आएगा उसको 34 से मल्टीप्लाई करेंगे और 70 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो मेरे पास साइन बीटा आ जाएगा। सही है। अब साइन बीटा नहीं चाहिए मुझे, बीटा चाहिए, तो साइन को वहां भेज दिया, साइन इनवर्स हो गया। साइन इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, बीटा 28.47 डिग्री आ गया बीटा। इसी तरह से अब मैंने साइन लॉ के यहाँ पे 2 पार्ट्स लिए थे, अब मैं अगला पार्ट भी लेके जो है वो अपना सी निकालूंगी। क्या होता है, साइन सी अपॉन साइन गैमा बराबर किसके है, ए अपॉन साइन अल्फा। इस तरह से मेरा सी आ जाएगा। साइन गैमा को मैंने वहां भेज दिया, ठीक है। और तो यहाँ पे ए सबसे पहले लिखेंगे, ए क्या है 70, साइन लिखा और गैमा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, गैमा की वैल्यू मुझे सवाल में नहीं दी हुई, 72.52। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा है, नीचे क्या लिखा है मेरे पास, साइन अल्फा है। साइन गैमा मुझे कैलकुलेट करना है, पहले साइन गैमा कैलकुलेट करूंगी फिर यहाँ वैल्यू पुट करूंगी, तो इस तरह से मेरा ये सी आ जाएगा। ठीक है, साइन गैमा भी आप इसी तरह 2 पार्ट्स को यूज करते हुए गैमा के लिए डायरेक्ट सी वाला पार्ट यूज करेंगे और जो मुझे गिवन है ए पार्ट में या बी पार्ट में वो वाला पार्ट यूज करके गैमा निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे गैमा की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसी तरह से इसके 2 पार्ट्स भी आप लोग सेम एज इट इज हैं खुद करेंगे। अच्छा, जितनी भी चीजें इसमें कैलकुलेट हो रही हैं, अब वो साइड्स हो या एंगल हो, सही है, साइन लॉ को यूज करते हुए ही हो रहे हैं। साइन लॉ के टोटल 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले साइन अल्फा बराबर किस अपॉन ए बराबर किसके, साइन बीटा अपॉन बी। इसी तरह साइन इक्वल किसका होता है, साइन गैमा अपॉन सी। तो 2 पार्ट्स को यूज करते हुए हम साइड भी निकालेंगे और एंगल भी निकालेंगे। आगे के 2 क्वेश्चन जो है वो आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है मेरे पास, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। कोसाइन के जरिए से जो है वो ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है। सवाल में क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, 2 साइड दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है। बी सी दिया हुआ है तो ए मुझे निकालना होगा, इसी तरह अल्फा दिया हुआ है तो मुझे बीटा और गैमा निकालना होगा। अब कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर इक्वल है किसके, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी, यहाँ बी सी लग रहा है तो यहाँ पे भी बी सी आएगा, बी सी कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ए आ जाएगा, बी की मैंने वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू पुट कर दी, माइनस का 2bc की यहाँ पे भी वैल्यू आएगी और कॉस के साथ अल्फा एंगल लगा दिया, इसको सिंप्लीफाई करके रूट ले लिया तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास। सही है, ए तो निकल गया मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है, बीटा भी निकालना है और गैमा भी निकालना है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है, ए है, तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट आ गया। जब यहाँ पे स्क्वायर होगा तो फिर रूट नहीं आएगा, तो इसी तरह बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। यहाँ से मैं क्या निकालूंगी, बीटा निकाल लूंगी। तो कॉस बीटा को हमने यहीं छोड़ दिया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये प्लस का बी स्क्वायर यहाँ आया तो क्या बन गया, माइनस का सी स्क्वायर। 2ac यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कॉस बीटा या माइनस का यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दी, कॉस बीटा आ गया, कॉस इधर आके कॉस इनवर्स हो गया, कैलकुलेट कर लिया वैल्यू, बीटा क्या आ गया 24। इसी तरह से अब गैमा भी निकालूंगी, तो गैमा के लिए क्या सी लगेगा, सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस गैमा। कॉस गैमा यही रहा,
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस का सी स्क्वायर यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। इसी तरह 2ab क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दी, कॉस गैमा आ गया मेरे पास 0.204, इधर आके कॉस इनवर्स हो गया, निकाल लिया कैलकुलेटर में कॉस इनवर्स, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इसके भी अब हम लॉ ऑफ कोसाइन के जरिए से, लॉ ऑफ कोसाइन भी इस तरह से तीनों यहाँ पे पुट किए मैंने, लॉ ऑफ कोसाइन, और मैंने यहाँ पे साइड्स और एंगल निकाले। इसी तरह से इसका पार्ट 2 और 3 भी हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, इंशाल्लाह आगे का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी। कुछ क्वेश्चन इसके हम आपको ग्रुप पे भी दे देंगे ताकि इसकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। बाकी अब तक ले इतना ही, अल्लाह हाफिज।